हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो आज का एपेक्स ट्रिगर का क्वेश्चन है, विच इज राइट अ ट्रिगर टू प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ एन अकाउंट इफ इट हैज़ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है, ठीक है, सेल्सफोर्स में, और उसके कुछ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अगर हम उस अकाउंट को डिलीट करते हैं तो वो अकाउंट डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर किसी अकाउंट के ऊपर रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो वो डिलीट हो जाना चाहिए अगर हम उसको डिलीट करते हैं। और अगर हम किसी अकाउंट को डिलीट करते हैं लेकिन उसके ऊपर रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। ठीक है, और ये मेरे पास डेवलपर जो मेरा कंसोल है वो ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे और यहाँ पे न्यू हम एपेक्स ट्रिगर को क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एपेक्स ट्रिगर, तो इसका नेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिवेंट अकाउंट डिलीशन। ठीक है, प्रिवेंट अकाउंट डिलीशन। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा विच इज़ अकाउंट, क्योंकि अकाउंट के डिलीशन पे ही हमें ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि हमें इसके ऊपर ट्रिगर जो है वो राइट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा बिफोर डिलीट। ठीक है, कि क्योंकि डिलीट होने से पहले हमें चेक करना है कि इस अकाउंट के ऊपर रिलेटेड कॉन्टैक्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो बिफोर डिलीट, ठीक है, बिफोर डिलीशन से पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ठीक है, एंड ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है, तो अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है, सॉरी, ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड ट्रिगर डॉट इज डिलीट आएगा यहाँ पे, नॉट इज आफ्टर। ठीक है, अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज बिफोर है एंड वो डिलीट ऑपरेशन के होने से एग्जीक्यूट हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा, एपेक्स क्लास, न्यू एपेक्स क्लास। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिवेंट अकाउंट डिलीशन हैंडलर। ठीक है, तो ये हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं मेथड का नेम लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, और यहाँ पे मैं मेथड का नेम लिख देता हूँ चेक रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ठीक है, चेक रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हमारे अकाउंट्स जो हैं वो डिलीट होंगे तो वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और लिस्ट का नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीटेड अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी और इस मेथड को हम कॉल करेंगे अपने ट्रिगर में। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्लास का नेम कॉपी करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास का नेम डॉट मेथड का नेम, क्योंकि ये हमारा स्टैटिक मेथड है तो हम इसको क्लास के नेम का यूज़ करके भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, तो जो भी डिलीट में जो भी हमारा डिलीट ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा जो ओल्ड, मतलब ट्रिगर डॉट ओल्ड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी भी डिलीट ऑपरेशन में न्यू ट्रिगर डॉट न्यू या ट्रिगर डॉट न्यू मैप यूज़ नहीं होते। ठीक है, हमेशा ओल्ड ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं हमारे डेटाबेस में वो डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रिगर डॉट ओल्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। सबसे पहले मुझे क्लास को सेव करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्लास को सेव किया। अब मैं यहाँ पे ट्रिगर को सेव करूँगा तो हमारा जो ये वाला एरर है वो चला जाएगा। ठीक है, ये एरर हमारा जा चुका है। अब इसमें जो भी इसका लॉजिक है वो हमें इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि हमारी जो ये लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ नॉट डिलीटेड, सॉरी, इफ़ नॉट डिलीटेड अकाउंट्स डॉट इज
एम्प्टी। ठीक है, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है मतलब हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सेट क्रिएट करूँगा, सेट ऑफ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा मैं अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा जो भी हमारे अकाउंट्स डिलीट हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे मैं आइट्रेट करूँगा, अकाउंट ACC इनटू डिलीटेड अकाउंट्स। ठीक है, इनके ऊपर आइट्रेट करूँगा और क्या करूँगा, ये जो मेरा सेट है इसमें 1 बाय 1 हर एक अकाउंट की मैं आईडी को यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकाउंट आईडी डॉट ऐड ACC डॉट आईडी। ठीक है, तो जो भी मेरे अकाउंट्स डिलीट हुए हैं उनके वो यहाँ पे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ और उनकी जो आईडीज़ है वो सेट के अंदर यहाँ पे मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, क्यों स्टोर करवा रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास अकाउंट्स मेरे डिलीट हुए हैं मुझे उनसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स भी गेट करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे उस अकाउंट की आईडी चाहिए होगी ताकि मैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स है वो गेट कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट अकाउंट आईडीज डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा अकाउंट आईडी वाला सेट है वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब उसमें कुछ आईडीज हैं अकाउंट्स की। ठीक है, क्योंकि अगर ये एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ आईडीज हैं अकाउंट की, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इन अकाउंट से रिलेटेड जो जिनकी आईडीज इस सेट में है उनसे रिलेटेड मैं कॉन्टैक्ट्स गेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ACC लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड अकाउंट्स गेट करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट आईडी लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे लिखूँगा वेयर अकाउंट आईडी इन। ठीक है, जो हमारा सेट है जिसमें हमने अकाउंट्स की आईडीज़ को स्टोर करवाया है। ठीक है, वो वाला सेट हम यहाँ पे डाल देंगे कि उन अकाउंट्स को गेट करो और उनसे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स को गेट करो जिनकी आईडीज़ इस सेट के अंदर स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर, क्योंकि ये अकाउंट के रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर अकाउंट ACC इन ACC लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इन अकाउंट्स को आइट्रेट करो और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैप क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप ऑफ आईडी और इंटीजर। ठीक है, मैप ऑफ आईडी एंड इंटीजर, और यहाँ पे इस मैप का मैं नेम दूंगा, क्या दें यहाँ पे इस मैप का नेम, अकाउंट एंड रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे अकाउंट्स आए हैं, ठीक है, जो भी मेरे अकाउंट्स यहाँ पे गेट हुए हैं, मैं क्या करूँगा, इनमें जो आईडी में मैं क्या डालूँगा, अकाउंट की आईडी। ठीक है, और वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा, जो भी मेरे अकाउंट आए हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनका साइज़, कॉन्टैक्ट्स डॉट साइज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मैप क्रिएट किया। ठीक है, जिसकी की में मैं क्या डालूंगा, अकाउंट की आईडी, और वैल्यू में मैं क्या डालूंगा, जो भी मेरा अकाउंट है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका साइज़। कि अगर एक अकाउंट से रिलेटेड 2 कॉन्टैक्ट्स हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे की उसकी आईडी होगी,
अकाउंट की, और वैल्यू में क्या होगा, उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो उसकी वैल्यू में होगा। लेट्स सपोज अब अगर इसको मैं आपको वैसे बता के दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक मैप बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कुछ एक आईडी होगी अकाउंट की। लेट्स से ये कुछ अकाउंट की आईडी है, ठीक है, और इस अकाउंट से रिलेटेड अगर मान लो 2 या 3 कॉन्टैक्ट्स है तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक की वैल्यू पेयर बन गया जिसमें जो की है वो अकाउंट की आईडी है और उससे रिलेटेड जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो उसकी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही अगर एक कोई और कॉन्टैक्ट है, मान लो ऐसे कोई एक और कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट की आईडी है और इस अकाउंट से रिलेटेड मान लो 4 कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा एक जो है वो मैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा एक मैप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये मेरा जो मैप है वो अगर एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा इफ़ नॉट अकाउंट रिलेटेड कॉन्टैक्ट जो मेरा मैप है डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। आगे इसके नॉट लगाया है तो इसका मतलब कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, जो मेरे न्यू अकाउंट्स डिलीट हुए हैं, ठीक है, जो मेरे न्यू अकाउंट्स डिलीट हुए हैं इसके ऊपर मैं इटरेट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर अकाउंट ACC इन दिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़, ठीक है, इस मैप से मैं इस अकाउंट को गेट करूंगा, इस मैप से मैं इस अकाउंट को गेट करूंगा और ये चेक करूंगा कि इस अकाउंट से रिलेटेड कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। अगर इस अकाउंट से रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट्स 0 से ज़्यादा हैं, मतलब अगर इस अकाउंट से रिलेटेड कोई एक भी कॉन्टैक्ट है तो मुझे इस अकाउंट को डिलीट नहीं होने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा इफ़, और यहाँ से मैं गेट करूँगा इसको इस मैप से, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा डॉट गेट ACC.id, ठीक है। जब भी हम किसी मैप में कोई की पास करते हैं तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो गेट होती है, ठीक है, वो रिटर्न में मिलती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, लेट्स से ये मेरा मैप है और मैंने मान लो ये आईडी पास करी अकाउंट की, तो मुझे वैल्यू में, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, मुझे रिटर्न में 3 मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी, जो भी उस की से रिलेटेड वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मेरा करंट अकाउंट है अगर उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो 0 से ग्रेटर हैं, मतलब उस अकाउंट पे कोई ना कोई कॉन्टैक्ट रिलेटेड है, तो मुझे उस अकाउंट को डिलीट नहीं होने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे जब मैंने इससे गेट किया, ठीक है, इस मैप से जब मैंने गेट किया और मैंने अकाउंट की आईडी पास करी तो मुझे ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर इसकी इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इस अकाउंट को डिलीट ना होने दो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ACC.add एरर, ठीक है। यहाँ पे हम एरर मैसेज दे देंगे कि अकाउंट हैविंग रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स कैन नॉट बी डिलीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक जो करंट हमारा अकाउंट है, ठीक है, जो करंट हमारा अकाउंट है यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्ड भी आएगा फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। अकाउंट आईडी, यहाँ पे अकाउंट आईडी नहीं, वेयर आईडी आएगा, ठीक है। सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी मेरा मैप है, ठीक है, जिसमें जो भी मेरा मैप है उससे मैं करंट अकाउंट को उठाऊंगा, जो भी मेरे करंट अकाउंट, जो भी मेरे अकाउंट डिलीट हुए हैं उनसे उन इस लिस्ट से मैं करंट अकाउंट को उठाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि उससे रिलेटेड जो कोई कांटेक्ट है या नहीं, ठीक है। अगर वो ग्रेटर ऑफ देन 0 है दैट मीन्स कि उस पर रिलेटेड कोई ना कोई कांटेक्ट है, अगर वो 0 से ग्रेटर नहीं है दैट मीन्स कि उस अकाउंट से रिलेटेड कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर
जो उसकी वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स कि उसके ऊपर कोई ना कोई रिलेटेड कॉन्टैक्ट है। तो अगर है तो यहाँ पे हमें उसे डिलीट नहीं होने देना है, ठीक है। और अगर वो ग्रेटर दैन 0 नहीं है तो वो यहाँ पे इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा और हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बिफोर कॉन्टेक्स्ट में अपने ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो बिफोर कॉन्टेक्स्ट में हमें कभी भी एक्सप्लिसिटली जो DML ऑपरेशन है वो मेंशन नहीं करना पड़ता, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही उस DML ऑपरेशन की वजह से हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे अकाउंट के ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, अकाउंट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऐसा अकाउंट डिलीट करेंगे जिसके ऊपर कोई भी रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेट से मैं ओपन करता हूँ अकाउंट को। अगर इसके ऊपर कोई भी रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं है तो हम इसको डिलीट करके चेक करेंगे। इसके ऊपर दो कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं सॉरी, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नया अकाउंट लेट से टेस्ट, इसका नेम मैं दे देता हूँ टेस्ट अकाउंट डिलीशन, ठीक है। और इसके ऊपर और कोई भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। तो इसके ऊपर कोई भी रिलेटेड अब अभी कॉन्टैक्ट जो है वो रिलेटेड कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया तो ये भाई साहब हमारे डिलीट हो गए, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे एक एग्जिस्टिंग भाई साहब हैं, ठीक है, जिसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग भाई साहब है हमारे जिसके 2 बच्चे हैं, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये भाई साहब डिलीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, देखो वो सेम ही मैसेज आ रहा है जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अकाउंट हैविंग रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स कैन नॉट बी डिलीटेड, और यहाँ पे भी हमें सेम ही मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो अगर अगर इसी कॉन्टैक्ट को, अगर इसी अकाउंट के ऊपर ये जो दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं अगर मैं इनको डिलीट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इनको डिलीट कर दूं तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी मैंने एक डिलीट किया, चलो अब इसको दोबारा से यहाँ पे डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। डिलीट किया, नहीं हुआ क्योंकि अभी भी इसके ऊपर एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट है। तो जो एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट है इसको भी यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब इसके ऊपर कोई भी रिलेटेड कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जब अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा, ठीक है, तो यू आर टाइम टू created a workbench using wrapper could not be completed because some opportunities in that account were closed one not be deleted। ओके, ये एक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई, ठीक है। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ डिलीट हो चुकी हैं। अब हम इसका अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो अब हमारा जो अकाउंट है वो डिलीट यहाँ से हो चुका है, ठीक है। वो इसलिए नहीं डिलीट हुआ पहले क्योंकि उसके ऊपर एक अपॉर्चुनिटी थी जो ऑलरेडी क्लोज्ड वन हो चुकी, तो वो इसलिए नहीं डिलीट हो रहा था अकाउंट, ठीक है। लेकिन उसका हमारे ट्रिगर से कोई लेना देना नहीं था। हमारा जो ट्रिगर है वो कॉन्टैक्ट की जो साइज़ है उसके ऊपर उसको चेक करके तब एग्जीक्यूट, तब वो अकाउंट को डिलीट कर रहा है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। चलो आपकी एक तसल्ली के लिए यहाँ पे एक और मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। ये हमारा अकाउंट आ गया, इसके ऊपर अब मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक हम ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सेव कर दिया, कॉन्टैक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इस अकाउंट को डिलीट करूँगा तो ये नहीं होगा डिलीट, क्योंकि इसके ऊपर एक रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, ठीक है। मैं कॉन्टैक्ट को डिलीट करता हूँ, कॉन्टैक्ट को डिलीट करता हूँ, कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया। अब अगर मैं इस अकाउंट को डिलीट करूँगा तो ये अकाउंट भी हमारा जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।